सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड फैमिली के यंग मास्टर के रूप में जन्मे, बचपन में उसने अपनी बचपन की दोस्त को उसके पिता द्वारा प्रताड़ित होते देखा था। छोटी लड़की ने उस पर भरोसा करते हुए कहा कि जब वो बड़ी होगी तो कभी अपने पिता जैसे इंसान से शादी नहीं करेगी, और वादा किया कि जब वो बड़ी होगी तो किसी उसके जैसे दयालु इंसान से शादी करेगी। इसलिए इन 10 सालों में उसने सब कुछ त्याग दिया, हमेशा एक दयालु और आज्ञाकारी बच्चा बनने पर अड़ा रहा। यहाँ तक कि जब उसके क्लासमेट्स को छोटे मोटे गुंडों ने लूट लिया तो उसने अपना गुस्सा दबाकर उनके लिए प्रोटेक्शन मनी भी दी। लेकिन इस दिन जब वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ कूड़ा फेंककर क्लासरूम वापस लौट रहा था तो वे फिर से उसी गुंडों के ग्रुप से टकरा गए। इस वक्त उसने सोहा के परेशान चेहरे को देखकर सोचा कि क्या उसे परेशान किया गया है। अगले ही पल केंजी ने उन गुंडों को घूरा, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन गुंडों ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे उसे दूर जाने की धमकी दी। उनकी संख्या ज्यादा देखकर जी जोंग ने गुस्सा पी लिया और चुपचाप चला गया। लेकिन आधे रास्ते में उसने तय किया कि छाया में छिपकर देखेगा, अगर हालात बिगड़े तो अपने अंकल्स को बुलाएगा। इस वक्त सोहा ने घबराकर इधर उधर देखा और अचानक एक गुंडे से बोली, ओ माय, स्कूल में इतना ओपन मत बनो। और तभी जॉर्डन ने शरारती मुस्कान के साथ सोहा के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। फिर सोहा ने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया, लेकिन वे असल में मजाक और खेल रहे थे। छाया में छिपा केंजी इस पल कांप उठा। उसके लिए सोहा का प्यार पूरी तरह टूट चुका था, जिसे वो 10 साल से चाहता था। अब वो एक गुंडे को पसंद करती थी और वे दोनों काफी प्यारे लग रहे थे। क्लासरूम लौटने के बाद भी वो बेचैन रहा और बातें कर रही सोहा को देखकर अब भी ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कांपते हाथों से सोहा को मैसेज भेजा। वो साफ करना चाहता था कि उसने जो पहले देखा वो वैसा नहीं था जैसा वो सोच रहा था। लेकिन पूछने से पहले ही छुट्टी की घंटी बज गई और वो निराशा में निकलने ही वाला था कि अचानक सूजन उसके पास आई और बोली, केंजी, हम लंबे समय से साथ घर नहीं गए। चुप रहे केंजी को देखकर उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? इस वक्त केंजी अचानक रुक गया। बहुत उदास मन से उसने पूछा, सोहा, क्या तुम अब जॉर्डन की हो गई हो? वो चौंक गई और मासूमियत से बोली, केंजी, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन आखिर में पता नहीं कैसे ये हो गया। ये सुनते ही केंजी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सोहा, तुमको तो दयालु और अच्छे लोग पसंद थे? तब सोहा ने एलिगेंट अंदाज में मुड़कर कहा, किसी दयालु और अच्छे इंसान को डेट करने के बाद लगा कि ये इतना अच्छा नहीं होता। रफ बैड बॉय ज्यादा चार्मिंग होते हैं। केंजी, तुम्हें नहीं लगता बैड बॉय ज्यादा कूल होते हैं? ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सोहा का हाथ पकड़कर जोर दिया, तुमने कहा था तुम्हें अच्छे लोग पसंद हैं, अब बैड बॉय क्यों? सोहा, असल में मैं भी बैड बॉय हूं, मैं सबसे बुरा हूं। ये सुनकर सोहा उलझ गई। केंजी, तुम कहाँ बैड हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। केंजी ने सीने पर हाथ मारते हुए जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा हूं। मैं पहले एक्टिंग कर रहा था, मेरे खून में गुंडे का खून है। असल में मेरे चश्मे में नंबर भी नहीं है। क्या तुम मेरे पहले बर्थडे पार्टी की फोटो देखना चाहोगी? सारे गेस्ट बैड लोग थे, मैं भी असल में बैड बॉय हूं। सोहा ने अपना छोटा सा मुंह ढककर हंस दिया। फिर दोनों सुलह कर लिए। केंजी, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि मैं गुंडे के साथ हूं और मुझे कंफर्ट करने के लिए खुद को नीचे दिखा रहे हो? केंजी ने हंसते हुए सोचा, शायद यही अच्छा होगा। फिर दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए साथ घर लौटने लगे। अचानक पीछे से जॉर्डन ने सोहा को बुलाया, चलो कराओके बार चलते हैं। केंजी ने दांत पीसते हुए कहा, सोहा, तुम्हें ऐसे लड़के पसंद हैं? लेकिन तभी जॉर्डन ने सीधे उससे कहा, ए लड़के, सोहा को पसंद करते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उससे दूर रहो, वरना अगली बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। हालात बिगड़ते देख सोहा ने जॉर्डन को खींचते हुए कहा, हम बचपन से अच्छे दोस्त हैं, चलो जल्दी चलते हैं। और केंजी से फुसफुसाकर कहा, अगली बार साथ चलते हैं। केंजी ने दूर से मजबूरी वाली मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। दूर से वे दोनों प्यारे और नजदीक लग रहे थे। 10 साल मैंने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और तुम्हें बैड बॉय पसंद है? औरत, बस इंतजार करो, मैं भी बैड बन सकता हूं, तुम्हें दिखाऊंगा असली बैड बॉय कैसा होता है। सीधे एक हाथ से दरवाजा खींचकर खोला और धम से अंदर घुसा। तुरंत सारे आदमी झुककर बोले, यंग मास्टर, इस शांत और आत्मविश्वासी चाल को ध्यान से देखो। दूसरी तरफ जैसे ही उसका अंकल बिजनेस की बात कर रहा था, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा धक्का मारकर खोला गया। उसकी बात काटते हुए, अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं बैड बॉय बनना चाहता हूं। उसके अंकल ने तुरंत फोन रख दिया। ये दिन वो लंबे समय से चाहता था। इस वक्त केंजी ने पूछा, अंकल, क्या आप बैड इंसान हैं और मेरे पापा? तब उसके अंकल ने तुरंत एक खतरनाक मुस्कान दी, यंग मास्टर, अगर फर्क करना पड़े तो मैं बैड बॉय हूं, लेकिन मेरे लिए आपके पापा एक बहुत अच्छे बॉस हैं और जी कंट्री के सबसे ताकतवर बॉस हैं। लेकिन समाज की नज़र में आपके पापा सच में बहुत बुरे इंसान माने जाएंगे। मेरे खून में भी बैड ब्लड बह रहा है। अंकल, मेरी मदद करो, मुझे बैड बनना है। यंग मास्टर, अब तुम्हारी आंखें अच्छी लग रही हैं, मैंने कभी तुम्हें ऐसी आंखों से नहीं देखा। अब तुम बॉस के बेटे जैसे लग रहे हो। लेकिन अंकल ने उसे 10 साल पाला था, इसलिए वो जानता था उसने कितनी मेहनत से अच्छा बनने की कोशिश की थी। तो उसने फिर पूछा, यंग मास्टर, अच्छा बनना मुश्किल है, लेकिन बैड बनना बस एक पल का काम है। तुम्हारी सारी पिछली मेहनत बुलबुले बन जाएगी। लेकिन इस वक्त केंजी बहुत दृढ़ था, प्लीज अंकल। तो हाँ, मिलने के बाद अंकल्स को सबसे पहले उसके आसपास के 10 साल के दयालु आभा को हटाना था। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक सब बदलना था। लेकिन अगले ही सेकंड केंजी अपना दर्द भूलकर फिर से बहुत खुश दिखा। तो उसके अंकल ने सीधे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम इतनी तेज मुस्कान नहीं दोगे?
हाँ हाँ, ऐसे ही, बहुत अच्छे यंग मास्टर। अब से तुम्हें हमेशा गहरे और रहस्यमयी रहना होगा। फिर उसके अंकल ने उसे वापस उसके रूम में जाकर इंतजार करने को कहा। दरवाज़ा खोलते हुए वॉल पर लगे पब्लिक वेलफेयर अवार्ड्स को देखा। इस वक्त उसे फिर उनके रोमांटिक सीन याद आ गए, जिससे केंजी और ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। यंग मास्टर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ मिलने पर एक गंजा आदमी मुस्कान के साथ बोला, यंग मास्टर, हम आपको फैशनेबल मैन बनाएंगे। मुझे ऐसे मत देखो, मेरा निकनेम पहले वर्ल्ड विंड फैशन मैन था। फिर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन, टॉप नाइकी, पूरा गुची आउटफिट, चमकीली गोल्ड चेन, लेजेंडरी स्ट्रीट पंक तैयार। अंकल्स ने अपने यंग मास्टर को आखिर सही ट्रैक पर देखकर अंदर ही अंदर खुशी मनाई। डैम, यंग मास्टर कितना हैंडसम है। अगले दिन केंजी ने अंकल की बातें मानी। आईब्रो मजबूत, आंखें के कोने उठे, आंखें चौड़ी खुली। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला उसे कॉन्फिडेंट और इंपोजिंग चाल से चलना था। ध्यान से देखो और सीखो, हमारे भैशन की तरह शो ऑफ करो। तुरंत भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। स्टाइल के मामले में केंजी ने बिल्कुल नेल्ड किया। धूप वाले दिन 3 लूजर लड़कियां भी केंजी के वाइल्ड और अनरिस्ट्रेन्ड लुक से आकर्षित हुईं। तभी एक लड़की ने उसे एडमायरिंग ग्रीटिंग दी, जिससे वो थोड़ा नर्वस हुआ। लेकिन अंकल की बातें याद करके उसने पहले किसी को ग्रीट नहीं किया। मुंह तक खुजा गया, तब अनजाने में बोला, क्या देख रही हो? जिससे लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। फिर क्लासरूम में जाकर जब क्लासमेट्स ने उसे ग्रीट किया तो केंजी ने पूरी तरह इग्नोर किया। सीधे अपनी डेस्क पर बैठकर बोला, यो, पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा? जिससे तुरंत चारों क्लासमेट्स हैरान होकर मुंह खोले रह गए। वहीं जैन की जलन भरी नजर भी केंजी की तरफ मुड़ गई। पीछे ना रहने के लिए वो उसके पास आकर बोली, केंजी चलो साथ में शॉप चलते हैं। ये सुनकर केंजी तुरंत खड़ा हो गया। यही वो सुनना चाहता था। फिर दोनों क्लासरूम से बाहर निकल गए। जैन ने उसे रोककर पूछा, क्यों हुआ? कुछ हुआ है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकते हो। क्या हम दोस्त नहीं हैं? अचानक केंजी ने खतरनाक मुस्कान दी। दोस्त? हाँ, तुम पूछते हो कुछ हुआ है तो जरूर है। तुम खुद ही शॉप चली जाओ। सोहा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि केंजी उससे मना कर देगा। केंजी, तुम्हें क्या हो गया? तुम बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हो। केंजी ठिठक कर ठंडे स्वर में बोला, अगर मैं अलग लग रहा हूं तो ये और भी अच्छा है। और वैसे भी पहले तुम बदली थी। मैंने ही 10 साल पहले तुम्हारी एक बात पर अपने जज्बात गलत जगह रख दिए थे। उस एक लाइन की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, और अब फिर मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बदल गई। फिर क्लास बंद करते हुए वो उसी ग्रुप से फिर टकरा गया। चुपके से देखता रहा कि वे कहाँ जा रहे हैं और पीछे पीछे चलकर सीखने का सोचा। उसने काफी देर तक पीछा किया। तभी उसने एक दम घुटने वाला सीन देखा। लड़की ने सीधे जॉर्डन का हाथ पकड़ लिया। दोनों का रिश्ता बहुत मीठा लग रहा था। केंजी ने तुरंत मुट्ठी भींच ली। ये लड़का तो घटिया इंसान है। सोहा, क्या यही टाइप तुम्हें पसंद है? उधर लड़की शिकायत कर रही थी, जॉर्डन अभी और दूर चलना है, यहां आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा। जल्द ही जॉर्डन ने इशारा किया कि वे पहुंच गए। वे एक होटल आए, जिसे जानने वाले तुरंत समझ गए। जॉर्डन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। छाया में छिपा केंजी दांत पीस रहा था। लेकिन लड़की को भी ये बहुत गलत लगा। जैसे ही वो जाने लगी, जॉर्डन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जल्दी हो जाएगा। लड़की ने झटक कर हाथ छुड़ाया और कहा, खुद ही संभालो। तभी जॉर्डन का चेहरा बदल गया। एम, मर गई क्या? मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? इस वक्त लड़की भी गुस्से में थी। जबान संभाल। धीरे धीरे पास आई। जॉर्डन को लगा उसने मन बदल लिया, लेकिन अचानक उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। तुरंत जॉर्डन ने खतरनाक मुस्कान दी। लड़की जितना ज्यादा छटपटाए, वो उतना उत्साहित होता गया। जैसे ही जॉर्डन का हाथ लड़की पर पड़ने वाला था, अचानक दूर से एक पत्थर उड़ा, लेकिन वो लड़की के माथे पर जा लगा। अरे, थोड़ा चूक गया। उसने एक और पत्थर उठाया। सोचा, ओह नो, लीना को मारना नहीं चाहता था। लेकिन उसने देर नहीं की। हाथ उठाकर पत्थर और एक रिंग साथ में फेंक दी। धमाके से वो सीधे जॉर्डन के माथे पर लगा और उसके माथे में छेद कर दिया। वहीं रिंग जमीन पर गिर गई। केंजू को पता ही नहीं चला कि उसने कुछ गिरा दिया है। तुरंत वहां से कूदकर लीना को पकड़ लिया। डैम, हमारे भाई केंजी ने फिर कर दिखाया। लीना अपना जख्म दबाते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। क्या पत्थर तुमने मारा है? मैं तुम्हारी वजह से ब्लीड कर रही हूं। सांस फूलते हुए उसने कहा, पहले मेरे साथ भागो। ये सुनकर लीना हैरान रह गई। ये लड़का क्या है? फिर दोनों भागकर पार्क पहुंचे। केंजी ने उसे हार्ट शेप वाला बैंडेज दिया और कहा, पहले खून रोक लो। बैंडेज लगाने के बाद लीना जिज्ञासा से बोली, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? केंजी हैरान हुआ। मैं तुम्हारी क्लास का केंजी हूं। अचानक लीना चौंक गई। तुम वही परेशान करने वाले केंजी हो? ये तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। तभी केंजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी बैड बॉय पसंद है? लेकिन लीना के लिए कहने से ज्यादा कि उसे बैड बॉय पसंद है, ये कहना सही होगा कि उस फ्री और अनरेस्ट्रेंड चार्म की तरफ आकर्षित थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जॉर्डन ऐसा निकलेगा। और इसी वक्त केंजी सोचने लगा कि वो और बुरा कैसे बन सकता है। अचानक लीना का फोन वाइब्रेट हुआ और उसने कांपते हुए जॉर्डन का इनकमिंग कॉल देखा। लेकिन दूसरे मामलों में ना फंसने के लिए उसने कॉल उठाया कि वो क्या कहना चाहता है। उधर जॉर्डन ने सीधे गालियां शुरू कर दी। डैम, अभी का वो लड़का कौन था? मैंने देखा वो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म पहने था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लीना के कान में सीटी बजने लगी। उसने फोन पकड़कर पलटकर चिल्लाया, डैम, तू किसकर चिल्ला रहा है? मरना चाहता है क्या? फिर क्लिक की आवाज के साथ उसने गुस्से में फोन काट दिया। वो खुद को क्या समझता है? केंजी पूरी तरह हैरान रह गया और उसे थम्स अप दे दिया। अगले ही पल मुस्कुराते हुए केंजी पर आज की बात को सीक्रेट रखने के लिए उसने पूछा,
ये कहकर दोनों ने अलग अलग स्कूल लौटने का प्लान बनाया। फिर केंजी अकेला ही कैफेटेरिया खाने गया तो उसके दो यार उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, बताते हुए कि उसकी क्लास बंद करने की बात पकड़ ली गई है और होमरूम टीचर उसे ढूंढ रहे हैं। तभी तरबूजी लड़के ने अचानक पूछा, जोंग तू शेंजिंग जैसा क्यों लग रहा है? धड़ाम। केंजी ने टेबल पर हाथ मारा और तुरंत खड़ा हो गया। सच में मैं इतना बुरा लगता हूं, वही तो मेरा गोल है। ये सुनते ही उसके दोनों यार ऐसे रह गए जैसे घर में चोरी हो गई हो और मांस का गोला गिर गया हो। उसी पल वे ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उनका घर लूट लिया गया हो। तभी धड़ाम से लीना ने कुर्सी खींचकर सीधे उनके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों दोस्तों ने मजबूरी में नकली हंसी होड़ ली। केंजी को डर था कि उसके दोनों दोस्त गलत ना समझ लें, इसलिए वो फटाफट खड़ा होकर हाथ हिलाते हुए समझाने लगा, लेकिन लगता था इससे बात और बिगड़ गई, तो वो जल्दी से निकल गया। लीना भी तुरंत पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ दोनों दोस्त फिर मजबूरी में हंसे, लेकिन अगले ही सेकंड आंसू दबाकर उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके लिए दुनिया क्रूर थी, आखिर वो पैदा ही सिंगल हुए थे। जैसे ही वे निकल रहे थे, सोहा ने भी उन्हें देख लिया, जिससे वो बहुत जल गई, यहाँ तक कि उसका खाना भी बेस्वाद लगने लगा। दूसरी तरफ केंजी अपनी पूरी ताकत से गले में पहनी गोल्ड चेन खोल रहा था, सोचते हुए कि टीचर को कैसे समझाए। आखिर ये पहली बार था जब उसने क्लास बंक की थी। तभी शर्ट के बटन एडजस्ट करते हुए उसने अचानक देखा कि उसकी मिडिल फिंगर वाली रिंग गायब है। सहज तौर पर उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन ज्यादा जोर लगा दिया और खुद को ही चोट मार ली, जिससे पसीना छूट गया। उसने सोचा गया काम से। वो रिंग तो उसके गंजे अंकल ने खुद पहनाई थी। तब उसके गंजे अंकल ने कहा था कि ये रिंग बॉस ने उनके बालिग होने पर दी थी और बॉस के बेटे को ये रिंग देना उन्हें बहुत खुशी देता है। लेकिन जब मैं मरूं तो ये रिंग मुझे लौटा देना, मैं इसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता हूं। इस पल केंजी ने बाल नोच लिए। अंकल के वो शब्द बार बार उसके दिमाग में घूमने लगे। फिर वो क्लासरूम भागा और हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन तभी स्कूल का बदमाश पीछे आ गया, जिसे पत्थर लगा था और अब गुस्सा निकालने का मौका ढूंढ रहा था। उसने सीधे लात मारी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। बाल झटकते हुए उसने केंजी की पीठ देखी, जो उसे पत्थर मारने वाले की तरह लगी, तो उसने कई फ्लाइंग किक्स चढ़ दी। संयोग से सोहा भी क्लास में थी, लेकिन उसने जॉर्डन को नहीं रोका। जॉर्डन ने केंजी को इतना मारा कि वो उठ ना सका, फिर भी ठुड्डी सहलाते हुए बहुत नाराज था। सौभाग्य से लीना ने समय पर उसे पुकारा। जॉर्डन तुरंत उसके पास गया, खतरनाक मुस्कान के साथ बेरहमी से उसके कपड़े पकड़ते हुए बोला, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें औरत होने के कारण नहीं मारूंगा। इस समय लीना ने फिर केंजी की ओर देखा, सोचते हुए कि वो उसके लिए पिटा है, तो उसने जानबूझकर जॉर्डन को बताया, उस दिन मुझे केंजी खींच के ले गया था। केंजी का नाम सुनते ही जॉर्डन कांप उठा, लेकिन केंजी तो बस शांति से सोना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बीच में फंस जाएगा। जॉर्डन सीधा उसके पास गया, अरे उठ, लेकिन उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिससे जॉर्डन के दांत भिंच गए। धड़ाम। उसने सीधे केंजी की डेस्क पर लात मारी, जिससे क्लास के मुंह खुले रह गए। लीना ने सोचा था कि केंजी उसे डराएगा, लेकिन हालात उल्टे हो गए। केंजी ठंडे लहजे में खड़ा हुआ, पागल हो गए हो क्या? जॉर्डन ने जोर से पूछा, क्या तुमने लीना की मदद की थी? जॉर्डन की नज़र फिर केंजी पर गई। उसके कांपते देखकर सब समझ गया। कान खुजाते हुए बोला, लगता है मैंने मदद की थी, तो क्या करने वाले हो? लेकिन जॉर्डन ने सीधे उसकी कॉलर पकड़ ली। मुझसे मजाक मत करो, तुम साफ झूठ बोल रहे हो। मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। केंजी की पकड़ की ताकत अद्भुत थी, जिससे जॉर्डन पूरा कांप गया। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो? जॉर्डन दर्द से कराहते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। हड्डियां चटक रही थीं, लेकिन फिर भी अकड़ते हुए बोला, सॉन्ग देख लूंगा तुझे। फिर जैसे ही वो जाने लगा, उसने जमीन पर बैठे केंजी को देखा, बाल पकड़े। गौर से देखा तो वो बंदा इसी साइज का था। उधर केंजी ने जॉर्डन के हाथ में गोल्ड रिंग देखी, सोचते हुए कि ये उसके पास कैसे पहुंची। लेकिन जॉर्डन ने सोचा इतना डरपोक बंदा नहीं हो सकता। धड़ाम, वो सीधा चला गया। केंजी ने भी दांत भींच लिए, मन में कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो रिंग वापस लेगा। भारी कदमों से वो स्कूल से निकल गया। घर लौटते ही दरवाजे पर अंकल्स की लाइन लगी थी, लेकिन मास्टर का घायल चेहरा और जूतों के निशान देखकर सबके हाव भाव बदल गए। स्कारफेस अंकल चिल्लाए, ये हमारे फायर बियर गैंग को चुनौती है, हथियार तैयार करो। गंजे अंकल अभी सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि शोर सुन लिया। स्कारफेस अंकल ने उन्हें बताया, बिग ब्रदर को रिपोर्ट करो, यंग मास्टर को बाहर मारा गया। गंजे अंकल का सर गर्म हो गया। कौन कमीना था जिसने ऐसा किया? यंग मास्टर, रास्ता दिखाओ कौन था। तभी बॉस ने उन्हें ठंडे स्वर में रोका, यंग मास्टर हमारे गैंग का भविष्य है। अभी तो बस लड़ाई शुरू की है, हमें दखल नहीं देना चाहिए।
सब तुरंत समझ गए, बॉस माफ करना। उन्होंने केंजी को हड्डी तोड़ ट्रेनिंग देने की तैयारी की, लेकिन पहले ताकि उसे स्कूल के गुंडे फिर ना पीटें, उन्होंने अंडरवर्ल्ड मीटिंग बुलाई। केंजी भी हैरान था कि पिटने के बाद अंकल से इतना ध्यान रख रहे हैं। फिर सबने मिलकर अंकल छू ने गंभीरता से कहा, यंग मास्टर, अभी सबसे जरूरी है जीतने की आदत डालना। पहले कोई तुमसे कमजोर ढूंढो और उसे पीटो। केंजी के हिचकिचाने पर सबने हौसला बढ़ाया, यंग मास्टर, जितना स्ट्रांग बनोगे उतने लोग कमजोर मिलेंगे, हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय कल रात की ब्रेन वॉशिंग के बाद केंजी ज्यादा जोश में था। तभी गंजे अंकल ने उसे पुकारा। वो ठिठक गया, सोचते हुए कि क्या अंकल ने रिंग गुम होने का पता लगा लिया। लेकिन गंजे अंकल ने बस कहा, शर्ट पैंट में टक कर लो। केंजी ने शर्ट टक की तो अंकल ने संतोष से सिर हिलाया। स्कूल जाते वक्त केंजी अब और ज्यादा बेलगाम हो गया, यहाँ तक कि कहीं भी थूकने लगा, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। तभी खुशी में डूबा था कि अचानक सोहा भी पास से निकल गई। वो हेलो बोलने ही वाला था कि एहसास हुआ कि मजाक उसी पर है। सोहा तो शेंजिंग के साथ मीठी मीठी स्कूल जा रही थी। ये देखकर केंजी और पक्का हो गया कि उसे बैड बॉय बनना है। तभी उसने गली में लीना और बाकी को प्रोटेक्शन मनी वसूलते देखा। वहीं लीना ने केंजी को देखा और उसका चेहरा खिल उठा। लिना ने सीधे मुड़कर अपना मेकअप टचअप किया। असल में लिना का दिल पहले ही केंजी के कब्जे में आ चुका था, लेकिन ये क्लासमेट समझा कि केंजी उसे बचाने आया है और बहुत भावुक हो गया। पर केंजी ने उससे कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं सब दे दो, अगर मैं सर्च करके कुछ भी पाता हूं तो तुम मारे जाओगे। ये सुनते ही तीनों फूल लड़कियां जम गई। इसी बीच गंजे अंकल, जो इस बात से चिंतित थे कि यंग मास्टर ठीक से करेगा या नहीं, वो पीछे पीछे आए थे और उसे एकदम प्रोफेशनल अंदाज में प्रोटेक्शन मनी लेते देख अपना मुंह ढककर बहुत संतुष्ट हो गए, मन में सोचते हुए कि बेवकूफ़ था मैं जो यंग मास्टर की चिंता कर रहा था। बॉस से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि बॉस चिंता मत करो, यंग मास्टर बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है। दूसरी ओर काले बालों वाली लड़की ने ठंडी सांस ली। मैंने सोचा था तुम डरपोक हो, उम्मीद नहीं थी कि इतने मर्द बनोगे। इस समय छोटे बालों वाली लड़की ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, जारी रखो, तुम बहुत कूल लग रहे हो। इस वक्त केंजी को आखिरकार बुरे लड़के होने का चाम महसूस हुआ, मन ही मन सोचते हुए कि सच में सबको बैड बॉयज पसंद आते हैं। फिर उन्होंने सच में पैसे दे दिए। वो बेवकूफ़ समझ रहा था कि केंजी पहले उसे लूटने का नाटक करेगा ताकि वो भाग सके और फिर पैसे लौटा देगा, जबकि केंजी खुद हैरान था कि बस 2 शब्द कहकर ही 40,000 युआन मिल गए। अचानक छोटे बालों वाली लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा पैसे मांगने का तरीका तो लगभग जॉर्डन जैसा है। ये बात सीधा उसके दिल में उतर गई। बस देखो कितना खुश हो गया। फिर छोटे बालों वाली लड़की ने सुझाव दिया, हमारे पास कुल 40,000 हैं, बराबर बांट लें, 10,000 10,000 करके, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने सारे पैसे उन्हें बांट दिए और इसी समय तीनों फूल लड़कियों ने उसे एक साथ खाने के लिए इनवाइट किया। इस अचानक बुलावे ने उसे चौंका दिया। सच में बैड बॉयज ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन दीवार के पीछे छुपे गंजे अंकल ये सब देखते हुए फिर भावुक हो गए। न सिर्फ पैसे नेचुरली लूटना, बल्कि उन्हें बराबर 4 हिस्सों में बांटना भी। चुपचाप आंसू बहाते हुए जैसे अपने बचपन को देख रहे हों, चलते चलते सोचते हुए कि अपनी सोल रिंग यंग मास्टर को देना बिल्कुल सही था। वो भावुक होकर चलते ही जॉर्डन से टकरा गए। जॉर्डन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे गंजे, देखकर नहीं चल सकते। अचानक गंजे अंकल ने उसके हाथ में सोल रिंग देखी जो यंग मास्टर के जैसी थी, और वो भी उसी स्कूल यूनिफॉर्म में था। मन में सोचते हुए कि क्या यंग मास्टर ने उसे उधार दी है, क्या ये यंग मास्टर का दोस्त है, एकदम से दिमाग उलझ गया। और इस समय जॉर्डन और भी मरने को उतावला होकर बोला, अरे गंजे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर क्या देख रहा है। गंजे अंकल ने गुस्सा दबाते हुए सोचा कि इसे तो एक बार में मार डालूं। जाते हुए जॉर्डन को देखते हुए मन ही मन कहा, बेहतर है कि तुम यंग मास्टर के दोस्त न हो ताकि मैं तुम्हारा काम तमाम कर सकूं। दूसरी तरफ केंजी को बस गलियारे में होमरूम टीचर मिल गया, जिसने उसे सीधे चाय पर बुला लिया। होमरूम टीचर ने अपने 800 डिग्री के चश्मे को ठीक करते हुए केंजी से कहा कि कल अपने पिता को स्कूल बुलाना। ये सुनकर केंजी को तुरंत अपने पिता का डरावना रूप याद आ गया। जल्दी से रोकते हुए कहा, मेरे पापा बहुत दूर हैं, क्या मैं अपने अंकल को बुला सकता हूँ। होमरूम टीचर ने उसे देखा और मान गया कि अंकल को बुला लो। घर लौटकर केंजी ने अपने अंकलों को बताया कि स्कूल टीचर ने कहा है कि आपको बुलाना है। अगले ही पल तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। एक प्रॉब्लम चाइल्ड का पेरेंट्स को बुलाना तो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सिर्फ एक ही जा सकता था, तो तीनों अंकलों में बहस शुरू हो गई। वो लोग इस दिन का पूरा 10 साल से इंतजार कर रहे थे। फैसला फेयर करने के लिए तीनों ने पत्थर कागज कैंची खेला और हाँ, गंजे अंकल जीत गए। बाकी दोनों अगली बार का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह सुबह उनीदा केंजी आंखें फाड़कर देख रहा था। ये तो सीधा सड़क के लफड़े का बाप था। वहां पर टैटूज, स्किनी जीन्स, स्टैंडर्ड बड़ी तोंद। ऐसा लगता था गंजा सिर धूप में चमक सकता है। सड़क पर चलते गुंडे उसे देखते ही झुककर बड़े भाई कहते। ये देख केंजी दंग रह गया। सच में मेरा गंजा अंकल सबसे ताकतवर है। अचानक गंजे अंकल ने बहुत गंभीर होकर पूछा, यंग मास्टर, क्या तुमने हाल में कोई बुरी हरकत की है। ये सुनते ही वो घबरा गया। फिर बोला कि उसने थूकने की प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी ठीक नहीं आया।
अगले ही पल मेरे आदमी गंजे अंकल ने वहीं ऑन साइट लेसन दे दिया। यंग मास्टर, ऐसे करो, मुंह को क्षैतिज आकार में खोलो, फिर इस फीलिंग के साथ जीभ को आगे धकेलो, ऐसे दांतों के गैप से फूंक मारो। बस इतना करते ही केंजी दंग रह गया और तुरंत नकल करते हुए फुत फुत 2 बार थूक दिया। थूक चारों तरफ बिखर गया। हकीकत यह है कि थूकना भी एक तरह का ज्ञान है। गंजे अंकल ने सिर खुजाते हुए थोड़ी शर्म महसूस की, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यंग मास्टर, प्रैक्टिस जारी रखो जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। तो केंजी ने पूरे रास्ते फुत फुत किया और उसके सोशल गंजे अंकल भी साथ थे। इस बीच गंजे अंकल ने उसे और भी सिखाया। शानदार अंदाज में चलना, गहरी सांस लो, सीना बाहर, सांस अंदर लो, पेट अंदर, सीधी कमर, हाथ हिलाते हुए चलो, टेढ़े पैरों के साथ ढीला और कैजुअल। एक असली आदमी को ऐसे चलना चाहिए। हाँ यंग मास्टर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर दोनों शान से पूरे रास्ते स्कूल तक चले। क्लासमेट सब डर गए, इस ऑरा से पसीना पसीना हो गए। वाकई मेरा सोशल गंजा अंकल कहीं भी साइडवे चल सकता है। स्कूल गेट तक पहुंचकर अचानक रुक गया। इस समय केंजी से पूछा, यंग मास्टर, क्या तुमने सोल्डरिंग का अच्छे से ध्यान रखा? घबराते हुए केंजी ने जवाब दिया, गंजा अंकल, मैंने इसे अपने रूम में अच्छे से रखा है। अचानक गंजा अंकल सब समझ गया। वाकई पलक झपकते ही चोरी हो गया। क्लासरूम कॉरिडोर में जाते ही क्लास में सबने प्रशंसा भरी नजर डाली। वहीं लीना भी बहुत हैरान हुई। फिर गंजा अंकल ने केंजी को पहले क्लासरूम जाने दिया। वो खुद होम रूम टीचर से मिलने गया। दूसरी तरफ शांत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक धड़ाम से नॉक हुई। मैं केंजी का अंकल हूं। इनमें से कौन केंजी का होमरूम टीचर है? सीधे होमरूम टीचर को पोता मना दिया। इस समय बगल में खड़ी फीमेल टीचर ने पूछा, क्या पुलिस को बुलाना चाहेंगे? फिर होमरूम टीचर फीमेल टीचर के सामने शो ऑफ करने लगा। चिंता मत करो, मैं 10 साल से एजुकेशनल डायरेक्टर हूं। मैं ऐसे लोगों को समझता हूं। खड़ा होकर उसने वाकई इंप्रेस किया, यहां तक कि गंजा अंकल भी पसीने में उलझ गया। उसने गंजा अंकल को डिस्कशन के लिए ले गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मौत से दौड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, केंजी अगले साल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने वाला था, लेकिन हाल ही में बिगड़ गया है। ये सुनकर गंजा अंकल बहुत संतुष्ट हुआ। तुम कहना चाहते हो केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है? डायरेक्टर का विग गिरने लगा। उसने विग ठीक करते हुए समझाया, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। केंजी तो एक एक्सीलेंट मॉडल स्टूडेंट है। अचानक फिर से धमाका हुआ। अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। तुम कह रहे हो केंजी प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है? इस समय इतना घबरा गया कि ब्लटिंग आउट कर दिया, केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम चाइल्ड। ये सेटिस्फैक्टरी जवाब पाकर गंजा अंकल बहुत खुश हुआ। वहीं गंजा अंकल ने पूछा, क्या स्कूल में स्टूडेंट्स पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं? होमरूम टीचर तुरंत उछल गया। क्या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी? ये कैसे हो सकता है? छाती पीटकर बोला, जब तक मैं ऑफिस में हूं, स्कूल में वायलेंस और एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। ये सुनकर गंजा अंकल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही खड़ा हुआ, होमरूम टीचर ने सोचा उसे बुरी तरह मारा जाएगा, लेकिन गंजा अंकल ने उसे दूसरी नजर भी नहीं दी। सीधे मुड़कर निकल गया, सोचते हुए, चाहे हम स्कूल में हों या टीचर्स के सामने, सब एक जैसा है। इस समय गंजा अंकल बहुत गुस्से में था। प्लान कर रहा था कि जॉर्डन के हाथ से रिंग वापस लेकर उसे पीटे। इधर उधर घूमते हुए अचानक गंजा अंकल ने एक बहुत परिचित पीछे का फिगर देखा। अरे किड, फिर मिले, इस बार तू मरा। लेकिन जब वो पलटा तो एक 4 आइड नर्ड निकला। धत तेरी। सोशल गंजा अंकल थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हालांकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। हमारा गंजा अंकल फिर भी बहुत पोलाइट होकर बोला, सॉरी। हालांकि गंजा अंकल बस अब उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहता था, लेकिन बॉस की इंस्ट्रक्शन याद आई कि यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर पिलर है। अभी लड़ाई शुरू हुई है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। तुरंत दिमाग लगाए कि बॉस की बात पहले सुननी चाहिए। चलते चलते सोचता रहा कि उसे यंग मास्टर का फ्यूचर अपनी जल्दबाजी से खराब नहीं करना। मीनवाइल कैंपस के बाहर जॉर्डन अपने क्रोनीज के साथ मजे कर रहा था। गर्व से चमकते सोल रिंग को देखकर सोच रहा था इसे बेचकर कार खरीदे। चालाक रेड हेड आदमी ने तुरंत 2 मिलियन का प्राइस एस्टीमेट कर दिया। जॉर्डन ने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्थर से टकराने पर उसे 2 मिलियन मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ होमरूम टीचर अब केंजी से थोड़ा डरने लगा। यहां तक कि क्लास में हाथ उठाकर सवाल का जवाब देते समय भी उसकी आंखें चुराने लगा, मानो केंजी में गंजा अंकल की डरावनी छाया देख रहा हो। होमरूम टीचर ने सोचा वो तुरंत बाहर जाना चाहता है। मुस्कुराकर इशारा किया, तुम बाहर जा सकते हो। तो केंजी तुरंत गंजा अंकल से पूछना चाहता था क्या हुआ। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन अंकल लोग उसके लिए बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। इस समय टीचर द्वारा प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाने पर टेबल पर रखा फोन अचानक बजा। स्कारफेस अंकल ने सबसे पहले यंग मास्टर का कॉल देखा, तुरंत बॉल्ड अंकल को दिया। बॉल्ड अंकल खुश हुआ पहली बार यंग मास्टर का कॉल पाकर, लेकिन जब सुना कि यंग मास्टर टीचर मैटर पूछ रहा है तो बोला, चिंता मत करो, सब हैंडल कर लिया है। लेकिन हैंडल शब्द सुनकर केंजी इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। तभी ये सुनकर कि यंग मास्टर का कॉल है, अंकल शू ने तुरंत बॉल्ड अंकल से कहा, जल्दी दो, मुझे फोन दो, यंग मास्टर से बात करनी है। अगले सेकंड अंकल शू काले चेहरे के साथ चिल्लाया, जल्दी दो, सुनो मेरी बात। अंकल शू ने उसे इग्नोर करके फोन छीन लिया। यंग मास्टर, तुमने मेरी बात तो नहीं बोली? तुम्हें किसी ऐसे को बीटअप करना है जो तुमसे कमजोर है। तो केंजी ने घबराकर पूछा, क्या मुझे आज किसी को मारना पड़ेगा? लेकिन अंकल शू का जवाब था, तुरंत एक्शन लो।
अंकल शू ने फिर केंजी को याद दिलाया, ध्यान रहे खुद से कमज़ोर किसी को बीट करना। फिर तुरंत फ़ोन काटकर बॉल्ड अंकल को लौटा दिया। बॉल्ड अंकल को बहुत बुरा लगा, उसे बीच में ही काट दिया सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा भाई है। मीनवाइल केंजी अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। हॉलवे में खुद से कमज़ोर किसी को ढूंढने लगा, लेकिन उसके सामने वाले दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। उसने बेबसी से उन्हें जाते देखा। वो बाथरूम भागा और मुंह धोया। जैसी वो परेशान था, अचानक पीछे से एक लेवल 70 बॉस आ गया, बाजू चढ़ाते हुए। ये ऐसा था जैसे अंडा पत्थर से टकराए। वो डर से सुन्न रह गया। बाघ जैसी शरीर, भलू जैसी काया देखकर सोचा, फायर बियर गैंग लीडर का बेटा होना किस काम का। जैसे ही कड़वा हंसा, पीछे से क्लासमेट ने उसे पोक किया, केंजी पिछली बार तुमने 40,000 युआन लिया था, अब तुम मुझे वापस कर सकते हो। जैसे वो परेशान था कि खुद से कमज़ोर कोई नहीं मिल रहा, केंजी ने बिना हिचकिचाए उसका कॉलर पकड़ लिया। तो दोस्तों, आज की ये मैनवा एक्सप्लेन यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।